नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीत सर में। तो हम फिजिकल ज्योग्राफी से जुड़े प्रश्न कवर कर रहे थे और अपना टॉपिक कौन सा चल रहा था। आज हम पढ़ेंगे भूकंप से जुड़े प्रश्न कवर करने वाले। तो सबसे पहला आपका प्रश्न है, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है। प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत ये किसकी उत्पत्ति के बारे में बताता है। ज्वालामुखी, चक्रवात, भूकंप या भूकंप एवं ज्वालामुखी दोनों। दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। भूकंप के बारे में ये सिद्धांत बताता है, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। जिस प्रकार से एक रबड़ होता है उसको हम खींचते हैं और जब उसको छोड़ते हैं तो अपनी जगह आने की स्थिति में कोशिश करता है। ऐसा ही एक सिद्धांत है प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। चट्टानें जो ही उसमें संकुचन, सिकुड़न ऐसी क्रियाएं होती हैं, उसमें फैलाव होता है, फिर वापस अपनी जगह आते हैं, तो इससे भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। होम्स, रीड, जोली या डेली। प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत को किसने दिया, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ये रीड नामक विद्वान ने दिया। ऑप्शन नंबर आपका 20 में बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है। भूकंप विज्ञान, तापमान, ज्वालामुखी दबाव एवं घनत्व है। भूकंप की आंतरिक संरचना के बारे में अगर आपने को जानना है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, तो हम किसके द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और जिससे अपने को विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हो जाए, तो वो कौन सा है, भूकंप। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा बिल्कुल। अगला है, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है। जहाँ भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं उस स्थान को हम क्या कहते हैं, आदि के अंदर, भूकंप के अंदर, भूकंप के अंदर या इक्लोजाइट, किस नाम से जानते हैं। आदि के अंदर, भूकंप आदि के अंदर, भूकंप के अंदर या इक्लोजाइट किस नाम से जानते हैं दोस्तों। इसको हम बोलते हैं भूकंप के अंदर, भूकंप के अंदर के नाम से हम जानते हैं इसको। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जहाँ सबसे पहले भूकंप की उत्पत्ति होती है, जहाँ से सबसे पहले ऊर्जा निकलती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, भूकंप के अंदर कहते हैं। नेक्स्ट है, भूकंप मूल वह स्थान होता है जहाँ धरातल पर भूकंपीय लहरों का सर्वप्रथम ज्ञान होता है, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति के पश्चात उसकी लहरें ठीक नीचे स्थित स्थान तक यात्रा करके पुनः वापस लौट आती हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भूकंप मूल क्या है दोस्तों, वह स्थान जहाँ सबसे पहले भूकंप की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल इसमें सही राइट हो जाएगा। भूकंप मूल या भूकंप का केंद्र हम किसको कहते हैं, जहाँ सबसे पहले भूकंप की उत्पत्ति होती है, जहाँ सबसे पहले ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला है, आदि के अंदर भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है। आदि के अंदर भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है पृथ्वी के अंदर भूकंप के उद्गम स्थान से, भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से, वह स्थान जहाँ भूकंप का अनुभव किया जाता है, भूपृष्ठ का वह बिंदु जहाँ पहला झटका अनुभव किया जाता है। जल्दी से आप कमेंट करके इसका आंसर करेंगे, देखते हैं कौन कौन इसका आंसर कर पाता है। आदि के अंदर भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है, किन से संबंधित है, पृथ्वी के अंदर भूकंप का उद्गम स्थान से, भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठ बिंदु से, वह स्थान जहाँ भूकंप का अनुभव किया जाता है, या भूपृष्ठ का वह बिंदु जहाँ पहला झटका अनुभव किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से इसका संबंध है, धरातल से इसका संबंध है। फिर पृथ्वी के स्तर पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है, अंतः केंद्र, मूल केंद्र, उत्केंद्र या मध्य केंद्र। उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, उत्केंद्र के नाम से जानते हैं, उत्केंद्र। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। भूकंप में धरातलीय तरंगे होती हैं, गौण तरंगे, एल तरंगे, प्राथमिक एवं गौण तरंगे। धरातलीय तरंगे हम कौन सी तरंगों को कहते हैं, पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग या पी और एस दोनों को। दोस्तों किसको कहते हैं, एल तरंग को कहते हैं। एल तरंग हम धरातलीय तरंग कहते हैं, प्राथमिक तरंगे जिसको हम पी तरंगे कहते हैं, गौण तरंगे जिसको हम एस तरंग या द्वितीयक तरंगे भी कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है। सबसे ज़्यादा हानि प्राथमिक, द्वितीयक,
पृष्ठीय क्षितिजीय। तो सबसे ज़्यादा हानि कौन सी भूकंपीय होती है? तो धरातलीय तरंगों से होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, दीर्घ पृष्ठीय तरंग या धरातलीय तरंग जिसको हम कहते हैं। अगला प्रश्न है आज का अंतिम प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही है? भूकंप के कारण समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समभूकंप रेखा कहते हैं। समभूकंप रेखा का आकार नियमित होता है। उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ आते हैं सहभूकंप रेखा कहलाती है। और भूकंपीय तरंगों को अंकित करने वाला ये अंतर सिस्मोग्राफ है। तो ऑप्शन 4 आपके सामने। दोस्तों सबसे पहला कथन तो बिल्कुल सही है। भूकंप के कारण समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, जहाँ समान नुकसान हो रहा है, समान बर्बादी हो रही, उस स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं? समभूकंप रेखा कहते हैं। समभूकंप रेखा का आकार नियमित होता है। आकार नियमित नहीं होता है क्योंकि आकार टेढ़ा मेढ़ा होता है, अनियमित होता है, क्योंकि कहीं बर्बादी ज़्यादा होती है तो कहीं कम होती है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। तीसरा कथन बिल्कुल सही है। उस स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहाँ भूकंप एक साथ आते हैं, एक साथ जहाँ भूकंप आते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सहभूकंप रेखा। और भूकंप को अंकित करने वाली यंत्र को हम क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ के नाम से हम जानते हैं। दोस्तों ये हो गए आज के अपने प्रश्न कंप्लीट। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।